जय श्री राम दोस्तों। आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें योगेश और सोनिया, हमारी कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें योगेश तो नहीं है, सोनिया और मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है। अब मैं आपको ये सारी कहानी बताता हूँ। क्या था, आपने वीडियो क्लिप देखी होगी। लोक उजागर रामदूत बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी चंचल वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और ध्वजा विराज रामचंद्र जी दिखा। हाँ बता। किनकी मम्मी? किनकी मम्मी? किनकी मम्मी? हाँ। किसकी? कहाँ मम्मी? किसकी मम्मी? किनकी? किसकी मम्मी की बात कर रहा है? मम्मी कहाँ है? किनकी मम्मी है? किसी की मम्मी नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। हैं? कहाँ मम्मी? मम्मी सबकी है। मेरी मम्मी भी घर पे है। मेरी मम्मी भी घर पे है। इनकी मम्मी? इनकी मम्मी भी घर पे है। तुम अपना नाम बताओ पहले। मम्मी। तुम अपना नाम बताओ। मम्मी कहाँ है? मैं नाम बताओ, कौन है तुम, जब तो बताऊँ मैं मम्मी कहाँ है। मेरी मम्मी बुलाओ। तुम्हारी मम्मी कौन है? मेरी तो मम्मी बुलाओ। मम्मी का नाम कहाँ है? तुम्हारी मम्मी। अपनी मम्मी का नाम बताओ। मेरी मम्मी नाम बताओ। हाँ, हमें क्या पता नाम क्या है, तू बता। मैं तो भूल गया। भूल कैसे गए? भूल गया। कैसे भूल गया? भूल गया। भूल गया? हाँ। तू यहाँ पे कैसे रहता है? कब से है तू यहाँ? मम्मी तो वहीं रात। कब से? वहीं रात हम। कब से रहते हो? कब से? वहीं रात हम। कब से रहते हो? हैं? कब से? हैं? मेरी मम्मी बुलाओ। तेरी मम्मी का नाम बता प्लीज, अभी तो बुलाऊंगा। मेरी मम्मी बुलाओ। यन। हैं? यन बुलाओ। अब मम्मी का नाम तो बता। हैं? नाम ना बताओ। मम्मी नाम हो तो मम्मी कहाँ जाते हैं। पापा का नाम? पापा का नाम भूल गए। मम्मी का नाम भी भूल सभी गए? भूल गए। हाँ। सभी भूल गए। अच्छा, भूल तो गए। जगह का नाम पता तो है? हैं? हमें वहीं छोड़ दे। वही हाँ, कैसे चलेगा बता। हैं? हमें छोड़ दे। चल मेरे साथ चल। गेट खोल दे। जो इंसिडेंट था वो मैंने आपको दिखाया, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो के बाद फिर बात करते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी का इंसिडेंट है, जो हुआ है मैं उसी को बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं अपने ऑफिस में था, मेरे पास फ़ोन आता है योगेश जी का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमारे कलीग थे लास्ट वाली कंपनी में, तो अच्छा मेल मिलाप था, हालांकि मुझसे काफ़ी बड़े थे। तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि राज, मेरे वाइफ का ऑपरेशन होना है और आपके पास में ये हॉस्पिटल है। एक्चुअली वो हॉस्पिटल मेरे नज़दीक में ही था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इसलिए वो मेरे पास यहाँ पे आना चाहते थे। कह रहे थे कि 2-3 दिन की बात है, ऑपरेशन हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो वहाँ पे रुकने के लिए दिक्कत थी, मैंने कि चलो कोई नहीं, मेरे पास रुक जाना। तो बात हुई, नेक्स्ट डे वो आ गए। तो उन्होंने आके अपनी वाइफ को एडमिट करा दिया और शाम को हम मिले थे। तो शाम को जब मैं ऑफिस से आया था तो उसकी लड़की है सोनिया, उसको पेन हो रहा था। तो लगा ऐसे नॉर्मल पेन है और ये अभी का इंसिडेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो होता क्या है, उस दिन तो चलो पेन किलर लेके जैसे तैसे हम सो गए। सुबह मैं ऑफिस निकल गया और योगेश जी हॉस्पिटल, उनकी बेटी बाद में जाती थी खाना लेके, खाना दे के आ जाती थी, वहाँ रहती थी, शाम तक आ जाती थी वापस। तो क्या होता है कि मेरे पास फ़ोन आता है योगेश जी का कि राज, मैं तो घर पे जा नहीं सकता कि सोनिया को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने कहा यार सुबह तो सही थी, कर पता नहीं क्या हुआ है, पेन हो रहा है। तो मैंने कॉल की तो वो बहुत पेन में थी, दर्द था। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में भी एक मरीज के पास तो दिन में चाहिए बंदा।
तो वो वहाँ रुके हुए थे, तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आया। तो मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, तो जैसे तैसे उसने खोल दिया। तो मैं देखता हूँ उसका सर तो बेड पे रखा हुआ है और नीचे बैठी हुई है, लेकिन देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सारे फर्श पे ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। मुझे नहीं पता था किस चीज़ का है, कैसा है। मेरी तो बस आंखें निकल आई कि यार ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनकी चलो डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। उसने मना कर दिया, वो दवाई दे दी पेन किलर। तो उसको ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो नीचे ही लेट गई। मैंने सर के नीचे तकिया लगा दिया। मैंने कहा चल, तो मैंने उससे बोला चलो तुम्हारे पापा को फ़ोन कर देता हूँ मैं कि इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा नहीं, थोड़ी देर बाद कर देना, अभी दवाई लिए तो आराम हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगा उस पर। उसकी एक्टिविटी थोड़ी बदलने लगी। उसकी लेट लेट ही आँखें एक ही जगह पर रुक गई और ना पल के मार रही है ना कुछ। तो देखिए, मैं तो भगवान को मानता हूँ, तो ऊपर की चीज़ों को भी मानता हूँ। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मुझे लगता है मुझे इसका यही प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। और जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो उसकी एक्टिविटी बदल गई, जो कि आप लास्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो वो इंसिडेंट तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो मैंने बता दिया था, दिखाया भी आपको। हालांकि उससे 2 घंटा पहले करीब काफ़ी बात हुई थी मेरी। तो वो क्या क्या राज की बात है वो तो मैं चलो आगे बताऊंगा आपको। तो वो होता क्या, घूमने लगता, दर्द बनता है उसको। दर्द तो था ही, खैर जैसे गर्मी लगती है ना, जलन होती है पूरी बॉडी में, उस टाइप से जलन हो रही थी कि हमारी मम्मी को बुलाओ या उसकी मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ। तो मैं कह रहा यार पता नहीं क्या है, मम्मी को कहाँ से बुलाऊँ, मम्मी तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तो ऐसे ही इंसिडेंट बढ़ता चला। मैं हनुमान चालीसा सुनाता रहा तो वो रोने लगी और कानों में उंगली देने लगी अपनी। मैं इनकी वही समझ गया मैं पूरा बिल्कुल कि 100% वही चक्कर है। मैंने इधर उधर एक दो जगह बात की, पर कोई बात नहीं बनी। पर मैं कंटिन्यू हनुमान चालीसा सुनाता रहा उसको। मैंने फ़ोन में चला दी, पर फ़ोन में अचानक मेरे में बैटरी ख़त्म हो गई। हालांकि बैटरी थी उसमें, बैटरी डेड, पर घर पे ही था। मैंने वो फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया और उससे ऐसे ही बात करता रहा कि क्यों लगे हो, कि ऐसे कहाँ से आए हो। ठीक है, वो आप वीडियो में भी देख सकते हो। वीडियो में सारा इंसिडेंट वो कैप्चर किया हुआ है मैंने। तो लास्ट वाली वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हो, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जो जो था। अब मैं सुनाता हूँ उससे आगे की बात। जब उसको वो गया, अब ये तो पता नहीं वो गया नहीं गया, क्योंकि इसके आगे बहुत कुछ है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक्चुअली में ये सब हुआ क्यों? उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे। तो श्राद्धों में कहते हैं कि जो हमारी प्रेत शक्तियाँ होती हैं वो इधर से उधर चलती रहती हैं। ये हॉस्पिटल खाना दे के आ रही थी, तो इसका आ रहा था पीरियड। तो पीरियड में ऐसे ही किसी से टकरा गई, किसी एंटिटी से, तो वो साथ में आ गई। एक दिन पहले इसीलिए दर्द हुआ था, वो एक दिन पहले ही उसके चपेट में थी। उसका इंसिडेंट भी बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम तो समझा नहीं, क्योंकि बाद में कड़ियाँ जुड़ती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उसको मैंने साफ वाफ करवाया, नीचे ब्लड लगा हुआ था, उसको आराम हो गया था जब, क्योंकि उस टाइम पे जब वो निकल के गया तो आराम हो गया था उसके बाद थोड़ी देर में। और
सबसे मजे की बात यह है कि उसको पता ही नहीं कि मैं कब आया हूँ, गेट किसने खोला है। उसने साफ मना कर दिया कि मैंने तो गेट नहीं खोला। अब अगर वो एंटिटी की चपेट में थी तो यानी कि वो एंटिटी भी चाहती थी कि मैं आऊँ। उसने बार बार यही बोला था कि ऐसे नहीं घूमे, ऐसे क्यों घूमती हो, ऐसे क्यों घूमती हो। उसकी मजबूरी थी, चलो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, या खाना दे के तो आना ही था। तो आगे होता क्या है, सबसे उससे भी बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि वो मानते ही नहीं इन चीज़ों को, ना भगवान को मानते हैं ना इस प्रेत शक्ति को मानते हैं। जब मैंने उसके पापा को बताया तो उन्होंने भी कहा यार ऐसा तो नहीं होता, ये सब खाली बहाने हैं, ढकोसले हैं। और जब मैंने वीडियो दिखाई ना उसको, लड़की को दिखाई थी, 30 सेकंड भी नहीं देख पाई। सारा शरीर कांपने लगा उसका, देख के उसको घबरा गई। बोले ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कहा, बताओ या अगर तुम ये, या तो तुम जानबूझ के कर रही थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी। फिर अब मैंने तो उसके घर वालों को बता दिया था। हालांकि इसके आगे और भी इंसिडेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में जो जो इंसिडेंट हुए हैं और अब तक क्या चल रहा है वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ अभी घटा है। 1-2 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा वो फाइनल होगा और सारे इंसिडेंट उसी में कवर करूँगा मैं। ठीक है, और आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पहली वीडियो देखो, उसमें सारा इंसिडेंट है, वीडियो रिकॉर्डिंग है बाकायदा कि क्या क्या हुआ था। हालांकि मैंने फेस ब्लर कर दिया था सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, लेकिन आप पूरा कुछ सुन लोगे और हल्का हल्का आप महसूस भी कर लोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।